बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैरून मुल्क तलीम के ख्वाहिशमंद नौजवान तलबा तालबात के लिए एक सुनहरी मौका, गोल्डन चांस, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, अपॉर्चुनिटी। आपने सुना होगा कि अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में एक बार आपके दरवाजे पे दस्तक देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में कई दफ़ा मिलती हैं, लेकिन होता ऐसे है कि अपॉर्चुनिटी की दस्तक किसी के दरवाजे पे बहुत ज़ोर से होती है और किसी के दरवाजे पे बड़ी आहिस्तगी से। लेकिन जो उस अपॉर्चुनिटी की नोक को, उस दस्तक को सुन लेता है, वही उसे अवेल करता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपसे डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। आइंदा तलीमी साल 2020 के लिए टर्किश गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। ये फुल फंडेड स्कॉलरशिप है, बहुत ज़बरदस्त, और ये आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन वीडियो को मज़ीद देखने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि आपकी शेयरिंग से बहुत से दूसरे दोस्तों का, आपके साथियों का फ़ायदा होगा। जी, इस स्कॉलरशिप का, इस फुली फंडेड प्रोग्राम का क्या तरीकाकार है और इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। इसमें आपको एक बार वापस आने का, जाने का रिटर्न टिकट मिलेगा, रिटर्न एयर टिकट। उसके बाद आपकी अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में आपको फ्री एडमिशन। उसके बाद नंबर 3, आपकी मुकम्मल डिग्री की फ़ीस वो माफ़ होगी। उसके बाद नंबर 4, डिग्री के मुताबिक माहाना वजीफ़ा भी आपको मिलेगा। नंबर 5, रहाइश के लिए माहाना खर्च। उसके बाद नंबर 6, टर्की लैंग्वेज का 1 साला कोर्स वो आपको मुफ्त में वो भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें, ये 6 चीज़ें शामिल हैं, जिनके आपको आने जाने का एयर टिकट, आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में मुफ्त दाखिला, मुकम्मल डिग्री की मुकम्मल फ़ीस वो आपको फ्री होगी। डिग्री के मुताबिक आपको माहाना वजीफ़ा मिलेगा, रहाइश के लिए माहाना अखराजात, और तुर्की लैंग्वेज का 1 साला कोर्स वो भी फ्री में आपको करवाया जाएगा। ये तो हो गए वो फ़ायदे जो कि आप हासिल कर सकेंगे। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि इस सारी अपॉर्चुनिटी की शराइत क्या हैं, इसके क़वाइद ज़वाबित क्या हैं। तो इसकी शराइत बहुत आसान है। बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद नौजवान तलबा तालबात अप्लाई करने में और इसके सिलेक्शन के तरीक़ाकार में क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी अप्लाई करने का, इसकी सिलेक्शन का तरीकाकार बहुत ही आसान रखा गया है। इसमें ना आइल्स, ना टॉफल, ना GRE जैसे महंगे और मुश्किल टेस्ट करने की ज़रूरत है। ये टेस्ट लाजमी नहीं है, आपको आइल्स, टॉफल, GRE करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ना ही कोई सिलेक्शन का इम्तिहान रखा गया है। इसमें सिलेक्शन के लिए कोई आपको किसी किस्म का एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब रह गई बात अप्लाई करने की। अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि इस सारे प्रोसेस में जो फ़ीस लगती है अप्लाई करने में, आपको ये सुनकर बड़ी हैरानगी होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस होगी कि अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की फ़ीस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक शर्त है, ओनली वन कंडीशन, वन रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट क्या है? वो ये है कि आपकी पिछली तलीमी कारकर्दगी अच्छी होनी चाहिए। याद रहे, ये स्कॉलरशिप बैचलर्स, मास्टर्स और PhD लेवल के लिए है। ताज़ा इंटरमीडिएट किए हुए तलबा तालबात भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रही बात उन स्टूडेंट्स की जो कि आगे किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी तलीमी इदारे में एडमिशन ले चुके हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें क्या करना पड़ेगा? जी, तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में तालीम भी शुरू कर चुके हैं, तो फिर भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल। इसलिए अगर आपके जानने वालों में ऐसे तलबा तालबात मौजूद हैं जो इंटरमीडिएट या बैचलर या मास्टर डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं और बैरून मुल्क तालीम के इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो देर ना करें, आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करें और अप्लाई कर दें। अब अप्लाई करने के लिए आपको रिक्वायर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, किन किन मतलूबा कागजात की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, जो प्रीवियस एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, पिछले तलीमी मराहल की मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स। नंबर 2, किसी प्रोफेसर या टीचर का रेफरेंस लेटर, ये लाजमी है। नंबर 3, शनाख्ती कार्ड,
अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो बेफॉर्म वो भी चलेगा। नंबर 4, पासपोर्ट जिसकी कम से कम मुद्दत 6 माह से जायद हो, यानी कि एक्सपायर होने वाला भी अगर है तो 6 माह की लिमिट होनी चाहिए उसमें। नंबर 5, अगर किसी भी तलीमी सतह पर या हम निसाबी सरगर्मियों या स्पोर्ट्स में कोई ख़ास पोजीशन हासिल की है तो उसके सर्टिफिकेट्स यानी कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स वो भी अगर हैं तो, अगर नहीं है तो बाकी 4 डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अब अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है उसमें। नंबर 1, अगर आपका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नहीं बना तो अर्जेंट बेसिस पर आप अप्लाई कर दें, जो कि आपको 20 फरवरी से पहले मिल जाना चाहिए। नंबर 2, सारे मतलूबा कागजात को अच्छे तरीके से स्कैन कर लें। नंबर 3, तुर्की स्कॉलरशिप की साइट पर जाकर अपने जीमेल अकाउंट के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करें। नंबर 4, अब आपने एप्लीकेशन तो रजिस्टर्ड कर ली वहाँ पे। नंबर 4, एप्लीकेशन में अपनी सारी मालूमात का दुरुस्त तरीके से इंदराज करें। अपनी सारी जो भी वो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूछी होगी वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप बताते जाएं और सब कागजात अटैच कर दें, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। नंबर 5, एप्लीकेशन मुकम्मल हो जाने के बाद साइट आपकी तलीमी सतह के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ और जो प्रोग्राम्स हैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स वो आपके सामने रख देगी। अब उनमें से आप अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। नंबर 6, जब एप्लीकेशन हर तरह से मुकम्मल हो जाएगी तो साइट आपको सबमिट का ऑप्शन देगी। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन कार्रवाई का हिस्सा बन जाएगी, अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 7, इंपॉर्टेंट बात वो ये कि एप्लीकेशन को एक ही बार में मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है, आप मुख्तलिफ मौके पर लॉगिन होकर एप्लीकेशन मुकम्मल कर सकते हैं। नंबर 8, इसके बाद एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी और आपकी एप्लीकेशन अगर मुंतखब हो गई तो ईमेल के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आगे के मराहिल का फर्दर क्या प्रोसेस है उसके लिए मुकम्मल आपको गाइडलाइन भी मिल जाएगी। अप्लाई करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिहाजा आप देर ना करें, ये एक कार खैर है। अगर आप, आपके बहन भाई, आपके बच्चे अप्लाई नहीं भी कर सकते तो दूसरे जान पहचान वाले तलबा को इसकी तरफ मतवज्जा करें। वाज़ेह रहे कि इस प्रोग्राम में साइंसेस, आर्ट्स के अलावा मेडिकल साइंसेस, लॉ, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी जैसे प्रोफेशनल मज़ामीन भी शामिल हैं। अगर किसी मशवरे की या किसी मरले में मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। याद रहे कि अप्लाई की आखिरी तारीख, जी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन वो क्या है, 20 फरवरी 2020। 20 फरवरी 2020, जी हाँ, इस तारीख से पहले अप्लाई किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।